एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में देखते हैं। तो विवाह मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो आप किसी भी कुंडली में कुंडली के 7वें स्थान से आप उसको डिटेल्स उसका जान सकते हैं। तो वो शादी विवाह के बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी। तो शादी विवाह से रिलेटेड जो एक टॉपिक है वो है मेलापक। मेलापक का मतलब ये है कि वर और कन्या, लड़के लड़की की शादी के पहले उनकी कुंडली को मिलाते हैं, उनके बर्थ चार्ट्स को मिलाते हैं कि उनके कितने गुण मिल रहे हैं या आपस में कुंडली मिल रही कि नहीं मिल रही, और मैरिड लाइफ उससे जजमेंट लेते हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इनकी अच्छी रहेगी ख़राब रहेगी। तो वो मेलापक किया जाता है। तो ये 3 तरह से मेलापक करते हैं, नक्षत्र मेलापक, ग्रह मेलापक और भाव मेलापक। ये पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। अब ये जो मेलापक करते हैं, नक्षत्र, ग्रह और भाव मेलापक, इसके साथ साथ वर और कन्या के गुण भी देखने चाहिए। गुण और दोष दोनों देखने चाहिए, यानी दोनों के बर्थ चार्ट से, दोनों की कुंडली से, वर और कन्या की कुंडली से आप ये देख सकते हैं कि उनके क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं या दोष हैं। तो इसको देखना ज़रूरी है, यानी गुण जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और अवगुण या दोष जो हैं वो कम से कम हो। तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको वर और कन्या के गुण के बारे में बताया था, तो ये पिछले लेक्चर से बताया। आज जो टॉपिक है वो वर और कन्या के दोष, उनकी कुंडली देखकर आप जजमेंट ले सकते हैं कि क्या क्या दोष हैं इनकी कुंडली में, तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वर और कन्या के जो कुंडली में दोष हैं, दोनों की कुंडली अलग अलग देखिए और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या दोष हैं। तो एक तो ख़राब स्वास्थ्य हो सकता है, दोनों की हेल्थ, उससे पता चलेगा कि आप इनकी हेल्थ ख़राब है अच्छी है। तो ये ख़राब स्वास्थ्य जो है इसके बारे में बर्थ चार्ट को देख के पता चल सकता है। इसी तरह से दरिद्री योग, दरिद्री योग का मतलब है कि वो उनके पास धन की कमी रहेगी हमेशा, वो हमेशा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस बनी रहेगी। तो वो मैरिड लाइफ कैसे अच्छी नहीं रह सकती जब हमेशा पैसे के लिए ही परेशान है और वो उनको एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए दरिद्री योग को देखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि दोनों की कुंडली में कोई दरिद्री योग हो। संतानहीन योग, यानी संतान का होना बहुत ज़रूरी है मैरिज के बाद। तो दोनों की कुंडली देखिए वर और कन्या की, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि उनकी कुंडली में किसी में संतानहीन योग बन रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यभिचारी योग, व्यभिचारी मतलब जो शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस है, तो उसके अलावा किसी और पुरुष या स्त्री के साथ में कोई इल्लीगल अवैध संबंध हो, शारीरिक या मानसिक संबंध हो, तो वो व्यभिचारी योग हुआ पुरुष में, और अगर स्त्री में है तो व्यभिचारिणी योग हो गया, उसको भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा बहु विवाह योग, यानी एक से ज़्यादा मैरिज का योग, स्पेशली पुरुष में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं उनके 2 विवाह लिखे हैं, 3 विवाह, 4 विवाह, उसमें कुंडली में देख के आपको पता चल जाएगा। तो ये बहु विवाह योग के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। और विधुर या विधवा योग, विधुर का मतलब जो पुरुष है उसकी स्त्री की डेथ हो जाए वाइफ की, तो वो विधुर हो गया। और इसी तरह से विधवा या विडो योग जो है वो अगर स्त्री के हस्बैंड की डेथ हो गई तो विधवा या विडो हो जाएगी। तो इसको भी दोनों की कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा दोष है। इसी तरह से अल्पायु योग, यानी उनकी एज जो है वो कम हो, अगर 20 से 32 साल की एज अगर है तो अल्पायु योग कहते हैं। तो 20 वर्ष से लेके 32 वर्ष की आयु में ही अगर डेथ हो गई तो फिर वो मैरिड लाइफ, तो जो 2 आदमी बचे, दूसरे में से जो बचा दोनों में से, तो उसकी तो लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगी। तो अल्पायु योग भी देखना बहुत ज़रूरी है वर और कन्या की कुंडली में। इसके अलावा सन्यासी योग भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो वर जो स्पेशली लड़का जो है वो उसका वो माया मोह से छोड़ दे और संसार से एकदम वैराग्य ले ले, वो माया मोह से विरक्त हो जाए और उसका जो है वो बजाय भोग विलास में उसकी मुक्ति से में इंटरेस्ट डेवलप हो और वो संन्यास ले ले। तो मैरिड लाइफ का एक दोष है, ये एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए ये दोष है। तो ये पुरुष की कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि उसकी कुंडली में सन्यासी योग लिखा हुआ है, राइट। तो ये सारे दोष हैं, तो इसको आप देखिए। खराब स्वास्थ्य, दरिद्री योग, संतानहीन योग, व्यभिचारिणी योग, बहु विवाह योग, विधुर या विधवा योग, अल्पायु योग और सन्यासी योग, ये दोष हैं कुंडली के। इसको दोनों की कुंडली में मिलापक के समय इसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आज जो टॉपिक है वो ख़राब स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि ख़राब स्वास्थ्य अगर दोनों का या दोनों में से किसी एक का की हेल्थ ख़राब रहे, तो या कोई रोग हो जाए ऐसा क्रॉनिक डिसीज़ स्पेशली, तो वो फिर वो आप देख सकते हैं कुंडली में, तो मैरिड लाइफ उससे ख़राब रहेगी। तो इस चीज़ को हम कुंडली में कैसे देखें? बात तो यह है कि वर और कन्या की कुंडली मिलाई जा रही है, तो हमें दोनों की कुंडली देखना है।
तो ये खराब स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखें, तो इसके लिए आप देखिए जन्म लग्न, जन्म लग्नेश और चंद्र लग्न और चंद्र लग्नेश, यानी जन्म लग्न उसका लॉर्ड जन्म लग्नेश हुआ, चंद्र लग्न जहाँ चंद्रमा बैठे हैं राशि जिस जगह, तो वो राशि जो है जन्म लग्न हो गई, चंद्र लग्न हुई, और जिस जो राशि है उसका लॉर्ड वो चंद्र लग्नेश हो गया या जन्म राशिश हो गया। और इसके अलावा हेल्थ का कारक ग्रह, लग्न का कारक सूर्य होता है, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये हेल्थ के कारक हैं, तो इनको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो रोग है, क्योंकि आप खराब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोग यानी डिसीज़ का जो कारक भाव है वो 6th हाउस है, 6th हाउस से रोग के बारे में देखते हैं। और इसके अलावा जो गंभीर रोग हैं या क्रॉनिक डिसीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग, इनक्योरेबल, इस तरह की जो डिसीज़ेज़ हैं उसको 8th हाउस से देखा जाता है। और इसके अलावा शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब जो क्रॉनिक डिसीज़ पैदा करने वाले ग्रह हैं, इनकी भी स्टडी ज़रूरी है, राइट। तो इतनी चीज़ें आप कुंडली में देखें तो आपको एक अंदाज़ लग जाएगा। वर और कन्या दोनों की कुंडली में अलग अलग देखना है कि वो उनमें कोई ऐसा तो नहीं कि एक खराब स्वास्थ्य वाला कोई योग है उसमें, राइट। तो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर मैरिड लाइफ अगर वो हेल्थ ख़राब है तो मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगा। और वो इसके अलावा स्पेशली अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट डिसीज़ है, या कोई ट्यूबरक्लोसिस वाली डिसीज़ है इस तरह की, या कैंसर है, तो ऐसे केस में मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब इससे रिलेटेड जो योग हैं वो ऋषियों ने बताए हैं, तो कुछ आपको योग बताते हैं। तो एक तो लग्नेश, जो आपको बताया लग्न, लग्नेश से हेल्थ देखते हैं। तो लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो किसी पाप ग्रह के साथ में, पाप ग्रह मतलब मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब पाप ग्रह हैं। तो मंगल तो खैर क्रूर ग्रह है, तो लग्नेश प्लस पाप ग्रह अगर 6, 8, 12 हाउस में बैठ जाएँ, त्रिक स्थान कहते हैं, त्रिक स्थान मतलब 6, 8, 12 दुह स्थान, तो लग्नेश पाप ग्रह के साथ 6, 8, 12 में बैठ जाए, इसके मतलब कि व्यक्ति की हेल्थ ख़राब रहेगी, वो कोई ना कोई उसको बीमारी बनी रहेगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लग्नेश अगर 6, 8, 12 जो हाउसेस हैं 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में हो, लग्नेश प्लस 6th का लॉर्ड षष्ठेश, 8th का लॉर्ड अष्टमेश, 12th का लॉर्ड द्वादशेश, तो अगर लग्नेश जो है वो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में हो और उसके साथ में उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। तो ये देखिए कुंडली में, दोनों की कुंडली में अलग अलग। लग्नेश अपनी नीच राशि में हो, शत्रु की राशि में हो, या अस्त हो जाए, सूर्य के साथ में बैठ के अस्त हो गया, तो लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड वो अपनी नीच डिबिलिटेटेड राशि में हो या शत्रु की राशि में या अस्त हो जाए, और ये इस तरह से हो के केंद्र या त्रिकोण में बिल्कुल निर्बल होकर बैठे, तो व्यक्ति की हेल्थ खराब रहेगी, राइट। लग्नेश रोग के स्थान 6th स्थान में बैठ जाए, मान लीजिए लग्न का लॉर्ड लग्नेश जो है वो 6ठे स्थान में बैठ जाए, जो रोग का स्थान है, और 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो वो 6, 8, 12 दोनों ही खराब हो गए, और लग्नेश बैठा 6th में, तो व्यक्ति की हेल्थ हमेशा ख़राब रहेगी, राइट। और भी योग हैं, तमाम योग बताएं ऋषियों ने, कुछ बताते हैं आपको कि 4th हाउस कुंडली का 4th स्थान, 4th का लॉर्ड और चंद्रमा, ये क्या है, ये चेस्ट का घर है, चेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, चेस्ट के अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4th हाउस, 4th का लॉर्ड यानी चतुर्थेश और चंद्रमा, इन पे अगर क्रूर या क्रूर एंड पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, पापी ग्रह मतलब शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, इन सब का प्रभाव हो, यानी ये बैठ जाए साथ में या इनकी दृष्टि हो जाए, तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स यानी फेफड़े में टीबी की बीमारी, या फेफड़े के ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसको प्लूरा कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो प्लूरसी होता है, या लंग्स और प्लूरा के बीच में पानी भर जाता है, प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाता है। तो 4th हाउस, 4th का लॉर्ड या चंद्रमा के ऊपर अगर पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, शनि, राहु, केतु की, तो ऐसे केस में लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, राइट। ये देखना चाहिए कुंडली में। चंद्रमा प्लस शनि कुंडली में मान लीजिए बैठे हैं, वर या कन्या कुंडली आप देख रहे हैं, तो चंद्रमा या शनि जहाँ बैठे हैं उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब भी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स की प्रोबेबिलिटी या उसकी संभावना रहेगी। मंगल प्लस शनि, मंगल एंड शनि ये 10th हाउस में बैठ जाए, मंगल के साथ में शनि 10th हाउस में बैठा, और सूर्य जो है वो लग्न 4th या अष्टम स्थान में बैठ जाए, तब भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। मंगल के साथ शनि 10th में बैठे
और सूर्य जो है वो लग्न 4th या 8th स्थान में बैठे हैं तो ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो सकती है। पंचम स्थान देखिए, पंचम स्थान क्या है, इससे भी हार्ट देखते हैं, ये एब्डोमेन का मेन घर है। तो 5th हाउस, 5th का लॉर्ड और सूर्य जो हेल्थ के कारक हैं, तो पंचम हाउस, पंचमेश और सूर्य के ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, इसमें शनि है, राहु एंड केतु की युति या दृष्टि हो जाए तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, यानी हृदय रोग हो सकता है। मंगल प्लस गुरु प्लस शनि, मंगल प्लस गुरु प्लस शनि कुंडली में 4th स्थान में बैठ जाएं। 4th स्थान आपको बताया, 4th स्थान चेस्ट का घर है, उसके चेस्ट में लंग्स भी है, हार्ट भी है। तो मंगल प्लस गुरु प्लस शनि 4th हाउस में 4th स्थान में बैठें तो हृदय रोग की संभावना है। मंगल प्लस केतु, जो केतु यानी मरणात्मक ग्रह होते हैं, मंगल की तरह ही बिहेव करते हैं, तो मंगल के साथ में केतु ये 4th स्थान में बैठ जाएं 4th स्थान में, तब भी हृदय रोग की संभावना रहेगी। गुरु, अभी और तमाम योग हैं, मान लीजिए गुरु जो है बृहस्पति, ये 6, 8, 12 में बैठ जाए, 6, 8, 12 ये सब रोग के स्थान हैं। तो गुरु जो है वो 6 या 8 या 12 स्थान में बैठे और उनके ऊपर शनि, राहु, केतु जो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह है, इनकी युति या दृष्टि हो जाए तो डायबिटीज़ के चांसेस होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। तो गुरु जो है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठे, इनके ऊपर शनि, राहु, केतु की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। गुरु 12th में बैठ जाए, गुरु जो है द्वादश स्थान जो हेल्थ की हानि करने वाला स्थान है, हेल्थ की हानि करने वाला द्वादश स्थान, तो गुरु 12th में बैठे द्वादश स्थान में, लेकिन कोई शुभ दृष्टि न हो तब भी डायबिटीज़ के चांसेस हैं, डायबिटीज़ हो सकती है। शनि, मंगल, राहु या केतु 6, 8, 12 में बैठें, शनि, मंगल, राहु या केतु 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं और अपनी जल तत्व राशि में बैठें। जल तत्व राशियाँ होती हैं 4, 8, 12, तो शनि, मंगल, राहु या केतु 6, 8, 12 में अपनी जल तत्व राशियाँ यानी 4, 8, 12 में उन राशियों में हो तो डायबिटीज़ के चांसेस हैं, राइट। चंद्रमा प्लस शनि, चंद्र प्लस शनि ये विष योग बनता है, चंद्रमा प्लस शनि ये 6th स्थान में हो, रोग के स्थान में बैठ गया, चंद्रमा प्लस शनि दोनों 6ठे स्थान में बैठे हैं, वो मंगल उनके साथ में बैठ जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए तो ब्लड कैंसर के चांसेस हैं, राइट। त्रिक भाव कहते हैं 6, 8, 12, तो 6, 8, 12 या उनके लॉर्ड्स का संबंध अगर शनि से, मंगल से, राहु या केतु से हो जाए तब भी कैंसर की संभावना रहती है, राइट। त्रिक भाव या दुह स्थान कहते हैं 6, 8, 12 को, तो 6, 8, 12 या उनके लॉर्ड्स का संबंध किसी तरह से हो जाए शनि, मंगल, राहु, केतु से, या बैठ जाएं, दृष्टि दे दें या राशि परिवर्तन हो जाए उनके लॉर्ड्स के साथ में, तो 6, 8, 12 या उनके लॉर्ड्स का संबंध शनि, मंगल, राहु या केतु से हो तो कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। शुक्र जो है वो अगर षष्ठेश या अष्टमेश हो, शुक्र जो है षष्ठेश हो जाए, षष्ठेश मतलब 2 नंबर या 7 नंबर राशि 6ठे स्थान में बैठी है, अगर अष्टमेश है इसके मतलब कि 2 या 7 नंबर राशि अष्टम में बैठी है, तो शुक्र षष्ठेश या अष्टमेश हो, उसके ऊपर राहु या केतु की युति या दृष्टि हो, तो जो पुरुष है, अगर पुरुष की कुंडली में आप देख रहे हैं, वर की कुंडली में, तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कैंसर होने के चांसेस हैं। और अगर महिला की कुंडली है यानी स्त्री की कुंडली है तो उसमें उसका जो यूट्रस है यानी गर्भाशय में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर से इसको बताते हैं कि शुक्र जो 7th का कारक ग्रह है, राइट, विवाह का कारक है 7th स्थान का, तो शुक्र जो है वो षष्ठेश या अष्टमेश बन जाए, षष्ठेश या अष्टमेश हो और उसके ऊपर राहु या केतु की युति या दृष्टि हो जाए, तो अगर किसी पुरुष की कुंडली है उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में कैंसर की संभावना है। अगर महिला की कुंडली है तो उसके गर्भाशय में या यूट्रस में कैंसर की संभावना रहती है, राइट। इस तरह से देखते हैं। और भी हो गए, मान लीजिए कि सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल एंड शनि, सूर्य मंगल एंड शनि ये 8th हाउस में हो, अष्टम स्थान में हो और उसके ऊपर कोई किसी नीच राशि के पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो गुप्त रोग का चांस रहता है, क्योंकि 8th स्थान आपको बताया कि वो गुप्त रोग का स्थान है, क्रॉनिक डिसीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग, इनक्योरेबल डिसीज़ का घर है। तो सूर्य मंगल या शनि, सूर्य मंगल शनि ये तीनों क्रूर ग्रह हैं, तो और शनि तो पापी एंड क्रूर हैं, तो सूर्य एंड मंगल ये क्रूर ग्रह है। तो सूर्य मंगल शनि ये तीनों या इनमें से 2 या कोई एक अगर 8th स्थान अष्टम में बैठें और उसमें किसी पाप ग्रह कोई की दृष्टि हो जो अपनी नीच राशि में बैठा है, किसी नीच राशि के पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए उसके ऊपर,
तो गुप्त रोग की संभावना रहती है, राइट। 8th स्थान और अष्टम स्थान में, और देखिए अष्टम स्थान में षष्ठेश बैठे और पाप ग्रह बैठ जाए। षष्ठेश मतलब जो रोग का 6th स्थान, रोग का स्थान, 6 का लॉर्ड, रोग देने वाला, रोग का कारक ग्रह। तो 8th स्थान में षष्ठेश प्लस पाप ग्रह बैठे तो पाइल्स की संभावना है, बवासीर की संभावना रहती है। 8th का लॉर्ड पाप ग्रह के साथ में 7th में बैठ जाए। 8th का लॉर्ड यानी अष्टमेश हो गया, किसी पाप ग्रह के साथ में, शनि राहु केतु के साथ में मिलके 7th स्थान, सप्तम में बैठ जाए, तब भी पाइल्स की शिकायत रहेगी, पाइल्स की शिकायत हो सकती है। शनि लग्न में बैठ जाए, राइट, शनि जो है अगर लग्न में बैठ गए और मंगल 7th में बैठे, यानी शनि मंगल आमने सामने हो गए, दृष्टि परिवर्तन हो रहा है, तो शनि लग्न में बैठे, मंगल 7th में बैठे, तब भी ये पाइल्स की शिकायत या बवासीर की शिकायत हो सकती है, राइट। कन्या की कुंडली है, मान लीजिए कन्या की कुंडली में 8th हाउस है, अष्टम स्थान, तो किसी कन्या की कुंडली में अष्टम स्थान में अगर शुक्र प्लस चंद्रमा, शुक्र के साथ में चंद्रमा या मंगल अगर साथ में हो तो वो जेनाइटल्स यानी जननांग जो जनेंद्रियों में कोई रोग हो सकता है। फिर से बताते हैं, कन्या की कुंडली में अष्टम स्थान में अगर शुक्र के साथ में चंद्रमा या मंगल बैठ जाए तो ऐसे केस में उस कन्या के या स्त्री के जेनाइटल्स में कोई रोग होने की संभावना रहती है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए, तो इसको जो है कुंडली में मिलापक के समय देखना बहुत ज़रूरी है कि वर या कन्या की कुंडली में ये दोष नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोष है ये, कि अगर दोनों का या दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य ही खराब है, हेल्थ खराब है, तो वो मैरिड लाइफ क्या एंजॉय करेंगे? वो तो सारा दिन बस वो रोज़ आए दिन बीमार रहेंगे, डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे उसी में ही, राइट। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दोनों की कुंडली मिलाते समय इसको कायदे से असेसमेंट इसका होना चाहिए और तभी वो विवाह के लिए परमिशन देनी चाहिए। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।